हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का संविधान, क्लास 4। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास चौथी है। पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये हम लोग बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास आपकी यूपी पुलिस, ऑल एसएससी एग्जाम्स और यूपी लेखपाल और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज हमारे टॉपिक की शुरुआत राज्य की कार्यपालिका से होगी। राज्य की कार्यपालिका, राज्यों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 में दिया गया है। राज्य की जो कार्यपालिका है भाग 6 आर्टिकल 152 से 237 तक है। इस भाग को राज्यों का संविधान भी कहा जाता है। राज्यपाल, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, संघ के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य के सभी कार्य उसके नाम से संचालित किए जाते हैं। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राइट। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, मंत्रिमंडल जो होती है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल के बारे में प्रावधान जो है आर्टिकल 153 से 162 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 153। अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राइट। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भैया राष्ट्रपति करते हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर काम करता है। राज्यपाल पद पर नियुक्त के लिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त के लिए 2 योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, सबके लिए मान्य है, और उसकी उम्र 35 वर्ष हो। भारत का नागरिक हर हाल में होना चाहिए। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी एज है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सबके लिए कितनी एज है? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष से अधिक हो। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। उसी अनुसार आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन चलाता है। राइट। अनुच्छेद 174 आर्टिकल 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन सत्र बुला सकता है। राज्यपाल जो होता है आर्टिकल 174 के अनुसार राज्यपाल जो होता है राज्य के विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन सत्र बुला सकता है और इसका सत्रवासन कर सकता है। आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अगर पूछे राष्ट्रपति का आर्टिकल अध्यादेश, राष्ट्रपति 123, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति 123, राज्यपाल 213, बस 2, एक यहाँ पे 2 की जगह पे और 2 एक की जगह पे, 213। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अनुसार,
राज्य मंत्रिपरिषद, जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिपरिषद होती है उसी प्रकार राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के अनुच्छेद राज्य मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। यानी कि राज्य जो मंत्रिपरिषद है आर्टिकल 164 के में बताई गई है इसके बारे में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। राइट। राज्य जो मंत्रिपरिषद होती है में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या का 15% नियत किया गया है। ठीक है। राज्य में जो है मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा की 15% नियत किया गया है। विधानसभा के सदस्य की संख्या वाले छोटे राज्यों के लिए कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान इस संवैधानिक संशोधन में किया गया है। जो छोटे राज्य हैं उनके लिए कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राइट। विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे वही स्थिति प्राप्त होती है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को प्राप्त है। राइट। स्टेट में मुख्यमंत्री मेन होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री। वास्तविक शक्तियां इनके हाथ में होती हैं। मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। वही सदन में सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत महाअधिवक्ता नामक पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। केंद्र स्तर पर महान्यायवादी आर्टिकल अनुच्छेद 76 और राज्य स्तर पर महाअधिवक्ता आर्टिकल 165, जिसकी योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के बराबर होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य का विधानमंडल। संविधान का भाग से अनुच्छेद 168 से राज्य विधानमंडल किसमें है? अनुच्छेद 168 से 212 में विधानमंडल के बाद है। ठीक है। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 212 राज्यों के विधानमंडल के बाद है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। आर्टिकल 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 या अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। विधानमंडल के 2 सदन होंगे। वहाँ एक नाम विधान परिषद, दूसरा नाम विधानसभा। विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को प्रदान किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा स्थापित है। ठीक है। दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा स्थापित है। यह मंडल लोकप्रिय सदन है। इसमें सदस्य प्रत्यक्ष के लिए जाते हैं यानी डायरेक्ट होते हैं। अनुच्छेद 170 में कहा गया है राज्य की विधानसभा सीट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा चुने गए अधिकतम 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। जो राज्य की विधानसभा है अधिकतम 500 और मिनिमम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट, मैक्सिमम 60, मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। परंतु अरुणाचल, गोवा तथा पुडुचेरी इसके अपवाद हैं। इनकी विधानसभाओं में संख्या होगा 32, 40, 40 तथा वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा पुडुचेरी की है जिसमें 30 है।
राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, जहां पर 403 सीटें हैं। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 हैं, लोकसभा की 80 हैं। विधानसभा सदस्यों की योग्यता के लिए आर्टिकल 173 के अनुसार व्यक्ति को भारत का नागरिक, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। आर्टिकल 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और विधान परिषद का 6 वर्ष, यही बताया गया है बस। विधानसभा के पदाधिकारियों में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों में की अध्यक्षता करता है और वहां सदन की कार्रवाई का संचालन, शांति व्यवस्था बनाए रखना, धन विधेयक के बारे में अपनी राय देना, बराबरी की दिशा में निर्णायक मत देने का अधिकारगत होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का दूसरा उच्च सदन विधान परिषद है। ठीक है। राज्य का जो विधानमंडल है उसमें क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद उच्च सदन है, जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है उस टाइप से, और विधानसभा निम्न सदन है। विधान परिषद 6 वर्ष इसके लिए और विधानसभा 5 वर्ष के लिए। आगे डिस्कस करेंगे इसको। राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परिषद है। यह विधानसभा में कम महत्वपूर्ण है, यह जो है विधानसभा से कम महत्वपूर्ण है। यह राज्यसभा के समान या एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के समान यह भी एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने तथा उसे समाप्त करने का अधिकार है। ये अधिकार किसको? संसद को। आर्टिकल 171 के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। विधानसभा में कितना था? विधानसभा में मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। ठीक है। और इसमें क्या है, विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का भारत का नागरिक होना, 30 वर्ष की आयु इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु, कार्यकाल 6 वर्ष, विधानसभा के लिए 5 वर्ष और उम्र 25 वर्ष। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया है। हाल ही में असम, उड़ीसा में भी अपने यहाँ विधान परिषद के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। 2020 में आंध्र प्रदेश राज्य में अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पास किया था, जिसे अभी संसद की मंजूरी नहीं मिली है। 2019 में जम्मू और कश्मीर में भी इसे समाप्त किया जा चुका है। 2019 में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त किया जा चुका है और आंध्र प्रदेश ने इसका प्रस्ताव समाप्त करने के लिए भेजा था, इसको मंजूरी नहीं मिली है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन भाग 8 आपको इतना हर हाल में याद रखना है। किसमें है ये? भाग 8 आर्टिकल 239 से 242। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में एक प्रशासक की नियुक्ति करता है, जो कि निर्दिष्ट पद नाम से जाना जाता है। दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। दिल्ली, पांडिचेरी और अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है उसके सब प्रशासक को उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक को आयुक्त के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 से जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि संसद कुछ राज्यों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रशासन, अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 का बी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 बी के अंतर्गत आता है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से रिलेटेड है, में अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए बी को जोड़ा गया था तथा इसके तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उपराज्यपाल यहाँ का प्रशासक होगा, राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में कार्यकाल करेगा। ठीक है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का नहीं दिया गया है। यह भी दिल्ली जो है यह राज्य स्टेट नहीं है, यह भी संघ राज्य क्षेत्र में अंतर्गत आता है, लेकिन मंत्रिपरिषद और विधानसभा की व्यवस्था की गई है। इतने डिफरेंट है। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल 70 है। यहाँ पर अधिकतम मंडल के सदस्यों की संख्या 7 से अधिक नहीं हो सकती। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे नीति आयोग से। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।